इरेजर हमेशा व्हाइट सी क्यों होती है और क्यों ये बंदा 4 लाख के ब्लेड से लोगों की दाढ़ी साफ करता है और क्यों इस देश में च्युइंगम खाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है और बाल्टी हमेशा गोली क्यों होती है। वीडियो आगे इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है तो एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, आज ट्रेडमिल का इस्तेमाल हम फिटनेस और एक्सरसाइज के लिए करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा पहले इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल जेल में बंद कैदियों को सजा देने के लिए किया जाता था। जी हाँ, 19वीं सेंचुरी के समय कैदियों को सजा देने के लिए ट्रेडमिल काफी पॉपुलर हुआ करती थी, जिसमें लकड़ी से बने एक सीढ़ी होती थी और उसमें एक व्हील हुआ करती थी जिसके ऊपर कैदियों को चढ़ाकर इन्हें चला दिया जाता था। लेकिन साल 1898 में इन्हें प्रिजन्स के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नंबर 19, अगर आपका कभी किसी गलती के कारण चालान कट जाता है तो उस दिन दोबारा आपका चालान नहीं कट सकता। हाँ, आपने सही सुना, अगर कोई पुलिस वाला आपके बाइक या फिर कार का चालान काटता है तो उस दिन फिर से आपका चालान नहीं काट सकता, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो या फिर ट्रैफिक नियम को तोड़ते हो फिर तो बात अलग है। नंबर 18, एक ऐसा गवर्नमेंट है जो अपने काम पर जाने के लिए अभी तक साइकिल का यूज करता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने ऑफिस जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इनका कहना है अगर ये चाहे तो किसी भी कार से ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ के रोड पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है और ये नहीं चाहते कि इसके वजह से लोगों को और भी ज्यादा ट्रैफिक में फंसना पड़े, क्योंकि अगर ये अपनी कार से जाएंगे तो जाहिर सी बात है रोड पर और भी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगी और लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए ये ऐसा करते हैं। नंबर 17, अगर आप अपने हार्ट को और भी ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो तो आपको दिन में कम से कम 40 बार पुशअप मारना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च से पाया गया है अगर आप एक दिन में कम से कम 40 बार पुशअप मारते हो तो आपका दिल अच्छे से काम करेगा और आप पहले के मुकाबले काफी स्वस्थ रहोगे, क्योंकि पुशअप मारने से हमारा हार्मोन्स और ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है और आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहता है, इसलिए एक्सरसाइज करो, फिट रहो। नंबर 16, अगर मैं आपसे कहूँ क्या कभी आपने ऐसी सैलून देखी है जिसमें लोगों की दाढ़ी सोने के ब्लेड से बनाई जाती हो, तो इस पर आपका जवाब लगभग ना ही होगा। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा सैलून है जिसमें लोगों की दाढ़ी 4 लाख के सोने के ब्लेड से बनाई जाती है। हाँ, मुझे पता है, ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे भला ऐसे महंगे सैलून में कौन ही अपना दाढ़ी बनवाने जाता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ एक शेविंग करवाने का 100 रुपया ही चार्ज लिया जाता है और काफी मात्रा में लोग यहाँ आते भी हैं। नंबर 15, क्या आपको पता है जो लोग आपको किसी काम को करने के लिए या फिर अच्छे से रहने के लिए अच्छी सलाह देते हैं, अक्सर वैसे लोगों के पास आपसे कई गुना ज्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं और वो आपको अच्छा काम करने के लिए अच्छी सलाह देते हैं ताकि आप उनके जैसा मत बनो। वैसे मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं। नंबर 14, ये जो महिला ये 2 सालों से एक प्लास्टिक से बने फूल को असली समझकर उसमें पानी डाल रही थी। इन्होंने बाजार से एक आर्टिफिशियल फूल खरीदा और उसको अपने गार्डन में रखकर उसमें पानी दे रही थी। इस महिला को लगा वो फूल असली है और वो मुरझाया भी नहीं है, पर ये 2 सालों तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। फिर 2 सालों बाद जाकर इन्हें पता चला कि ये जिस फूल को असली समझकर पानी दे रही थी असल में वो एक आर्टिफिशियल फूल था। नंबर 13, इस कमाल के फोटो को देखिए जो आपको एक अजीब क्रिएचर लग रहा होगा, लेकिन असल में एक स्विमर की फोटो है। जब ये स्विमर पानी से स्विमिंग करके ऊपर आ रहा था तब इस फोटो को खींचा गया था और इस फोटो में कमाल की बात तो ये है जब ये ऊपर आ रहा था तब इन्होंने पानी के लेयर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, जिसके बाद जाकर ये फोटो कुछ ऐसी आई है जो काफी कमाल की लग रही है। नंबर 12, जब हम किसी चीज को पैक करते हैं तो हमारे लिए राउंड चीज के मुकाबले स्क्वायर शेप वाली चीजों को पैक करना ज्यादा आसान होता है और कई सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स भी राउंड शेप में उगते हैं, इसलिए साउथ कोरिया में अब इन्हें आर्टिफिशियल स्क्वायर से उगाया जाता है। दरअसल जब यहाँ के फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तब उसके ऊपर एक प्लास्टिक का मोल्ड लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब वो फ्रूट्स ग्रो होता है तब वो स्क्वायर शेप में ही ग्रो होता है और ऐसा करके ये लोग आसानी से इसके पैकेजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नंबर 11, अगर आप चाहते हैं आपके शूज के स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाए तो इसके लिए कमाल की छोटी सी ट्रिक है। आपको बस टी बैग को अपने शूज के अंदर रखना है, जिसके कुछ ही देर बाद आपके शूज की स्मेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी, क्योंकि टी बैग जो होता है वो शूज में मौजूद स्मेल को काफी हद तक अब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 10, ये देखो, ये है दुनिया के सबसे बड़े आदमी के हाथ में कोका कोला का कैन जो कितना छोटा लगता है। मानो इसके लिए कोई बहुत छोटी चीज हो, लेकिन हमारे हाथ में ये कैन बिल्कुल फिट हो जाती है, मगर इसके लिए बस एक अंगुली के समान है। बस एक कोका कोला का कैन ही नहीं, इसके लिए और भी कई सारे चीजें हैं जो इनके हाथों में हद से भी ज्यादा छोटी लगती है। नंबर 9, एक ऐसा देश है जहाँ अगर आप च्युइंगम खाते हो तो भाई आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, सिंगापुर में अगर आप कभी च्युइंगम खाते हो तो आपके ऊपर $1000 यानी 70,000 का फाइन लगेगा और आपको 2 साल तक की जेल होगी, क्योंकि यहाँ च्युइंगम खाना पूरी तरह से बैन है। दरअसल यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा सोचते हैं, लेकिन च्युइंगम जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए यहाँ च्युइंगम को बैन कर दिया गया। नंबर 8, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। हाल ही में नीदरलैंड में एक स्टेच्यू के अंदर 1000 साल पुराना मम्मी मिला है। दरअसल एक बुद्धा स्टेच्यू को चाइना से नीदरलैंड ले जाया गया था, लेकिन इसी दौरान साइंटिस्ट को इस स्टेच्यू के ऊपर शक हुआ कि इसके अंदर कोई पुरानी चीज मौजूद है और इसके बाद उन लोगों ने इस स्टेच्यू का CT स्कैन किया, जिसके बाद जाकर पता चला कि इसके अंदर एक स्केलेटन मौजूद है जो उस समय के बौद्ध भिक्षु
चुका है और ये आज से लगभग 1100 साल पुराना बताया जा रहा है। अब ये मम्मी इस स्टेच्यू के अंदर कैसे आई, इसका असली वजह तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता। नंबर 7, एक बार आप इस फोटो को देखिए, ये आपको किसी फिल्म के सुपर हीरो की तरह लग रहा होगा। दरअसल ये स्टेच्यू हमारे महात्मा गांधी जी की है और ये सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। दरअसल गांधी जी के इस स्टेच्यू में किसी ने गांधी जी की आंखों में लेजर फिट कर दिया है, जिसके बाद इस फोटो को देखने पर ऐसा लगता है मानो गांधी जी अपनी कोई सुपर पावर का यूज कर रहे हैं। नंबर 6, आपके साथ कभी ये हुआ होगा जब किसी समय आप ज्यादा खुश होते होंगे लेकिन कुछ समय बाद अचानक आप उदास हो जाते होंगे। तो साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आप अपनी पुरानी चीजों के बारे में कुछ याद कर रहे होते हो, क्योंकि हमारा माइंड ही कुछ इस तरह से डिजाइन है कि जब भी हम अपनी किसी भी खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस समय अगर हमें कोई पुरानी चीज याद आ जाए तो इसके बारे में सोचकर हम और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। नंबर 5, इस माइंड ब्लोइंग फोटो को देखिए जिसमें कुछ सोल्जर्स को पूल में ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन पूल के अंदर पानी की रिफ्लेक्शन की वजह से ये फोटो दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें ये सभी सोल्जर्स एक टिन्नी सोल्जर्स की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इन सभी सोल्जर्स के पैर पानी में रहने की वजह से काफी छोटे हो गए और ये फोटो देखने में काफी फनी लग रही है और इस फोटो को खासकर ट्रेनिंग सोल्जर्स को दिखाने के लिए खींचा गया है। नंबर 4, आपने माइक टायसन का नाम तो सुना ही होगा जो यूएस के काफी फेमस बॉक्सर हैं, लेकिन आप इसके बारे में जानकर हैरान हो जाओगे कि ये बॉक्सर सिर्फ एक कबूतर की वजह से बना है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, जब ये बॉक्सर नहीं बने थे तब इसके पास एक कबूतर हुआ करते थे जिससे ये काफी प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इसके कबूतर को किसी ने मार डाला, जिसके बाद जब ये आया तो ये बात उसे इतना ज्यादा बुरा लगा कि ये उसके कबूतर को मारने वाले को मुक्का मार दिया और आज जाकर ये एक फेमस बॉक्सर है। नंबर 3, आपने कई तरह के तरबूज के प्रजाति के बारे में सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे तरबूज के प्रजाति के बारे में सुना है? तो इन्हें देखिए, ये है तरबूज के सबसे महंगे प्रजाति जो सिर्फ जापान के होकाइडो आइलैंड पे पाई जाती है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस तरबूज को एक बार साल 2008 में $6000 में बेचा गया था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये तरबूज कितना ज्यादा महंगा है और अगर आपको इसका नाम नहीं पता तो इसका नाम डेनसुक है। नंबर 2, बाल्टी हमेशा गोली क्यों होती है? आपने एक ना एक बार नोटिस किया होगा बाल्टी ज्यादातर गोली होती है, तो ऐसा क्यों? दरअसल हमारे घर में जो बाल्टी यूज होता है वो ज्यादातर पानी भरने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे में अगर इन्हें स्क्वायर शेप में बनाया जाता तो बाल्टी के ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पड़ता और इसके वजह से बाल्टी लंबे समय चलने के बजाय कम समय में ही खराब हो जाती, और राउंड शेप में बनाने की वजह से इनके ऊपर पानी का प्रेशर नहीं पड़ता है और ये लंबे समय तक चलती है। और इसके अलावा अगर इन्हें स्क्वायर शेप में बनाया जाता तो ये दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगती, तो यही वजह है इन्हें ज्यादातर गोली बनाए जाते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा इरेजर जो होते हैं वो हमेशा व्हाइट ही होते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इरेजर का असली काम पेंसिल से लिखे हुए को मिटाना होता है, जिसके लिए इरेजर को सॉफ्ट रबर से बनाया जाता है। और आपको पता होगा इस तरह के इरेजर को बनाने के लिए व्हाइट विनाइल का यूज किया जाता है और ऐसे में व्हाइट विनाइल से बनी हुई चीज व्हाइट सी होती है। और सेकंड रीजन ये है कि व्हाइट इरेजर जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं और ये पिंक इरेजर के मुकाबले पेपर पर लिखे को अच्छे से मिटाते हैं और ये दूसरे कलर के इरेजर के कंपेयर में कम घिसते हैं, तो इसलिए ज्यादातर इरेजर्स को व्हाइट ही बनाया जाता है। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।